I would like to welcome all of you. Within few minutes, we're going to start the face-to-face interaction session with Kamal Sharma. आप सब बीजेपी पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं श्री कमल शर्मा जी, जो कि हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। मोदी जी को तो मैं मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे मोदी जी की छवि इनके अंदर जरूर दिखाई दे रही है, जितना मैं इनको जानता हूं। तो ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये बात मैं दिल से फील करता हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर मेरा भी काफी एक्सपीरियंस है। किसी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को लोगों के साथ इतना पर्सनली ग्राउंड लेवल तक रूबरू होते नहीं देखा दोस्तों। तो शायद तभी ये अपने आप का एक पहला सेशन है। देखो, इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद तो फोन पे बात करना मुश्किल हो जाता है, मिलने की तो बात ही दूर है। एग्री हो सुनो। और कमल शर्मा जी हमारे बीच बैठे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को तो नहीं मिला, लेकिन उनकी छवि, उनके बारे में मैंने जितना जाना है वो मुझे इनके अंदर दिखाई देती है। और हम सब, इवन मैं लकी हूं कि ये मेरे साथ हैं, इनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहती है, इनसे मुझे बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। एनीवे, इन्होंने भी अपनी लाइफ की, करियर की स्टार्ट बहुत क्रास लेवल से स्टार्ट की है दोस्तों। स्कूल के टाइम की कुछ सर आपकी फोटोग्राफ्स मैंने ढूंढ के लगाई हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग HM सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर से कंप्लीट करी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करी RSD कॉलेज फिरोजपुर से। 1985 बहुत ही छोटी उम्र के अंदर ABVP के साथ, विच इज द स्टूडेंट विंग ऑफ RSS, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके साथ जुड़ के इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा। 1992 ही बिकेम नेशनल सेक्रेटरी ऑफ ABVP। देन इसके बाद कमल शर्मा जी इसी तरह से मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए। 2004 के अंदर इन्हें मीडिया एडवाइजर टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया घोषित किया गया। इन्होंने वहां पर अपने एफर्ट्स करे और 2006 के अंदर कमल शर्मा जी को MP के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज चौहान जी का मीडिया एडवाइजर बना दिया गया। In 2007 he became General Secretary of BJP Punjab। उसके बाद in 2012 he became Political Advisor to Chief Minister of Punjab Shri Prakash Singh Badal। उसके बाद 15 January 2013 he became State President of भारतीय जनता पार्टी। यानी एक बिल्कुल छोटे से लेवल से जिन्होंने शुरुआत की थी, उनके देश प्रेम को देखते हुए, उनकी गतिविधियों को देखते हुए, उनके देश के प्रति प्यार को देखते हुए पार्टी ने इन्हें पूरे पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी दोस्तों। और हमें इस बात का फख्र है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज तक बड़े अच्छे से निभा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी इसी तरह से निभाते रहेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कमल शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं, हम सबसे फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का पंजाब के अंदर अलायंस है। अगर आप चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनकर ठीक उसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्टेट की तरक्की करी है, जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेट का नाम रोशन करा है, इसी तरह से हमारे देश का नाम रोशन करें, तो हमें वोट करते वक्त जब भी ये दो निशान दिखाई दें, वहीं पर बटन दबाना है। अगर आप चाहते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी और कमल शर्मा जी की अगुवाई के अंदर हमारा देश फिर से बुलंदियों को छुए। और दोस्तों, अगर हमने ये 5-6 महीने इसी तरह से अपने न्यूज डियर्स को अवेयरनेस दे दी, तो मैं दावा करता हूं कि भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
इसमें मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ बड़े ही मान के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ इनवाइट करने जा रहा हूं डायस के ऊपर द ग्रेट पर्सनालिटी, लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी पंजाब, श्री कमल शर्मा जी। ग्रेट ग्रेट जोर से जोर से जोर से बिना और मैंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने वास्ते बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत अच्छा कंडक्ट भी किया है उन तक एंकरिंग करके। श्री संजय वर्मा जी, और मेरे सारे ही बहुत रिस्पेक्टेड और डियर फेसबुक फ्रेंड्स, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है देश के हालात बारे भी, और जिन्होंने आज पार्टी अगे रख के चल रही है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कार्यकलाप बारे भी काफी विस्तार से दस्या गया। मैं फिरोजपुर का रहने वाला, बॉर्न एंड ब्रॉट अप उत्थे होया जंपल, लेकिन जिस तरह तुसी मेरे सामने बैठे हो, तुहाडियां भी बहुत सारी फैमिलीज पार्टीशन दे विच पंजाब का वो हिस्सा जिहड़ा पाकिस्तान च रह गया, उतों हिजरत करके माइग्रेट होके इधर आईया होंगी। उसी तरीके साडा परिवार भी सियालकोट तो वंड तो बाद इधर आया, गुरदासपुर सेटल हुए। उस बाद हमारे जलंधर से बिलोंग करता हूँ, अपनी स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी प्रेसिडेंट आप बने हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि 85 ऑनवर्ड्स मैं सोशल काम कर रहा हूं, इसलिए घर से बाहर रहना, ट्रेवल करना, ये तो जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, और पंजाब में क्योंकि बीजेपी अलायंस पार्टनर है, सरकार चला रही है, इसलिए वर्कर्स का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो भी कंपैरेटिवली हाई है, लोगों के काम भी रहते हैं। और मैं ऑलमोस्ट इलेक्शन ईयर में प्रेसिडेंट बना, जनवरी में मैं प्रेसिडेंट बना, लगभग 1 साल में। और मेरी फैमिली फिरोजपुर में है, और फिरोजपुर पंजाब का एक किनारा ही है, बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग, इसलिए थोड़ा मुश्किल तो रहता है। मतलब कई बार ऐसा भी लगता है कि फैमिली के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन क्योंकि पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब तय तो आप करेंगे इसमें कितना कामयाब है। थैंक यू। थोड़ा मिलता है कि पॉलिटिकल लाइफ और फैमिली लाइफ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? लेकिन जो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ और ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ टाइम नहीं मिलता, तो नेचुरली बच्चों में थोड़ी इरिटेशन तो होंगी है। लेकिन मैं मानता कि मेरी वाइफ का बहुत साथ मैंने मिल रहा है, और
हिंदुस्तान में आमतौर पर जो लेडीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अनअकाउंटेड ही जाता है। वो होम मेकर्स नहीं है, वो किन्ने महीने काम करती हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। और मैं तो बहुत कह लो कि अपने आप में खुशकिस्मत मानना कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्तेदारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की पढ़ाई की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी वाइफ ने अपने जिम्मे ली है। और शायद उससे करके मैं काफी सुखरू होके सामाजिक पॉलिटिकल लाइफ के लिए काम कर पा रहे हैं। ठीक है सिर्फ और कई बार डिसऑर्डर भी मिला है आपकी, मैं जरूर थोड़े सके अगे कंटेस्ट करांगा कि कई बार मैंने लगता है कि एक ही दौड़ लगाई है, उठी जाए शुरू हो जाए रात तक होंगी है, डिसऑर्गेनाइजेशन भी होंगी है, लेकिन फिर सोची जाए कि पार्टी ने कुछ सोच के जिम्मेवारी दी है और सबको बड़ी गल है जी विचारधारा है, जी कमिटमेंट है अपनी आइडियोलॉजी के प्रति वो चलाई जाती है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आजकल जो पॉलिटिकल लाइफ है और पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं या करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आजकल इंडिया में। तो आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि जो हमारा ऑनेस्ट एक पॉलिटिशियन है वो क्या उसी सेम स्पीड से राइज कर सकता है पॉलिटिकल लाइफ में जितनी स्पीड से आजकल करप्ट पॉलिटिशियंस राइज कर रहे हैं? तो लकी मानता हूं कि मैं इस विचारधारा से जुड़ा, अल्टीमेटली मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ये ठीक है कि हम कई बार इतने उतार जाते हैं अपने सिस्टम से कि हम बोल देते हैं कि सारी बातें एक जैसी हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हमारे लीडर्स बोलते हैं कि मेरे पार्टी विद डिफरेंस, या ये कहते हैं कि वी आर यूनिक पार्टी, तो बहुत सारे मामलों में वाकई भारतीय जनता पार्टी जो है वो यूनिक पार्टी है। अब यहां जब प्रेजेंटेशन हो रही थी तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात आई कि बड़ी साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वो यहां तक पहुंचे हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा भी है, वो कई बार अपनी इंटरव्यूज में बता भी चुके हैं कि उनके पिताजी एक चाय की दुकान चलाते थे रेलवे स्टेशन के सामने। अभी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कोई पोस्ट रिजर्व नहीं, कोई क्राउन प्रिंस नहीं, कोई शहजादी नहीं, शहजादा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी एक स्कूल टीचर के बेटे थे, प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अंदरूनी डेमोक्रेसी की है। एकमात्र ऐसी पार्टी है ऐसे में देश में, सारी रीजनल पार्टीज को देख लीजिए, सारी नेशनल पार्टीज को देख लीजिए, जिसमें 3 साल में एक बार चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव। और वो चुनाव जो है वो बूथ के लेवल से, मतलब 1000 वोट के ऊपर जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उस लेवल से होकर और नेशनल प्रेसिडेंट के लेवल तक होता है। उसमें स्टेट प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। तो जिस पार्टी में हर 3 साल में इतनी चर्निंग होगी, तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी में जो लोग डेडिकेशन से काम करेंगे, जो लोग ऑनेस्टी से काम करेंगे, जो लोग कमिटमेंट से काम करेंगे, उनके लिए कहीं तक भी जाने का स्कोप है। और मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई ऑनेस्टी के कारण मुझे कोई दिक्कत आ रही है। मुझे वाकई, मैं आपको विश्वास के साथ, मैं सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड की बात नहीं करता हूं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पॉलिटिक्स में तो शायद 6 साढ़े 6 साल से हूं। ये मेरा आप सब लोगों को एक कह लीजिए एक सुझाव भी है एक भाई के नाते कि आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे और पेशेंस रखेंगे तो आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। अभी भी स्कोप है, ऑनेस्टी का स्कोप है।